अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम हो गया। और आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये हम लोग गए हैं होतेम बनी तमीम। और बहुत ही खूबसूरत सा विलेज टाइप है और सऊदी विलेज टाइप की तरह का बना हुआ है। और ये रियाज से 150 किलोमीटर दूर है। और हम लोग के मैप के ज़रिए, और मैप जो था बहुत मैप ने कंफ्यूज किया, क्योंकि कभी किस तरह दिखाई देता था, कभी किस तरह। और जब हम लोग मैप के मुताबिक पहुँचे तो वहाँ पर हमें एक सऊदी मिला, और उसने कहा कि ये जो जगह है यहाँ पर जो पार्क था वो कहीं और चला गया है। तो फिर हमें उसने जगह बताई, तो फिर जो उसने जगह बताई उसके मुताबिक फिर हम गए, तो हमें ये वाला खूबसूरत सा पार्क मिला। क्योंकि जहाँ ये पहले था अब वहाँ नहीं है, दूसरी साइड पे आ गए। तो यहाँ पर हम जब आए तो यहाँ पर 30 रियाल टिकट थी बड़ों की, और छोटों की 10 रियाल। तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, और ओपन हर चीज़ थी, ओपन एनिमल्स थे जो आपको इधर उधर घूमते हुए दिखाई देंगे। और बिल्कुल भी लोगों से डर नहीं रहे थे, बहुत फ्रेंडली थे। जैसे हिरन था उसको लोग गोद में लेके पिक्चर वगैरह बना रहे थे, और वो बिल्कुल भी नहीं डरते थे। वैसे वो डरे कैसे, क्योंकि वो 24 घंटे तो लोगों के दरमियान में रहते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है उनको आदत पड़ गई थी लोगों की। तो बहुत से लोगों ने उनके साथ वीडियो बनाई, हम लोगों ने भी पिक्चर वीडियो बनाई उसके साथ। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे घोड़ों पे भी, हॉर्स के ऊपर बच्चे जा रहे हैं, और बग्गी टाइप भी बना हुआ था जिस पे लोग फिर रहे थे, घूम फिर रहे थे। तो ये देखें, जिस तरह हमारे ज़माने में टांगा होता था ना, टांगा कहते हैं ना उसको, इसी तरह के अब तो तकरीबन सभी जगहों से ये जगह ख़त्म हो गया। तो वही टांगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और ये लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। और बग्गी टाइप बहुत ही खूबसूरत सी। और मेरे ख्याल में हमने जो लिया वो 10-10 रियाल की एक वो क्या कहते हैं, एक राइड थी। तो ज़्यादा इतना एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत सा वे है, बहुत प्यारा सा वे है। और इसके दूसरी साइड पर आप लोग देखेंगे एक बहुत, जिस तरह यहाँ पर ओपन एनिमल्स फिर रहे थे, इसी तरह ये जो बे है इसके अंदर से जाएंगे। इसके बे के साइड पे ये देखें सिटिंग बनी हुई थी, लोग बैठे हुए थे, और दोनों साइडों पे सिटिंग थी। बहुत खूबसूरत सी जगह थी। और इस बे के अंदर आप जाएंगे तो आगे जो है वो बहुत सारे केज मिलेंगे। तो उन केज में भी बहुत सारे एनिमल थे, और खूबसूरत खूबसूरत से। कुछ तो इतने वो, जैसे अभी आपको ये मैं सामने जो दिखा रही हूँ, ये शुतुरमुर्ग हैं, और कितने मज़े से घूम रहे हैं लोगों के दरमियान में। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि मैं किधर घूम रहा हूँ। और कितना बड़ा है, तो मज़े से घूमे जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत सा मंज़र था जो सब लोग देख रहे थे। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि हम वो जो रास्ता बना हुआ था उसके अंदर गए, तो आगे हमें बहुत सारे एनिमल्स थे जो केज के अंदर मिले। और इनमें बहुत सारे वो थे, जिस तरह माउस होते हैं ना, माउस तो छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। और अभी हम उस केस की जगह जा ही रहे थे, तो रास्ते में हम लोगों ने देखा, ये देखिए आप सामने बहुत सारी घास थी, और हिरन इसमें बहुत सारे घूम फिर रहे थे। और इस छोटा सा जंगल टाइप बना हुआ था, और यहाँ पर मज़े से जानवर फिर रहे थे, और बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। इसके अलावा आप यहाँ पर एक वो देखो हिरन। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे सिटिंग रूम थे, सिटिंग रूम तो सॉरी नहीं, बेंच वगैरह लगाए हुए थे, चेयर्स कुर्सियाँ थी। इस जो जंगल सा बनाया हुआ था, बड़ी बड़ी घास थी, उसके अंदर आप लोग आराम से बैठ सकते हैं और कुछ खा पी भी सकते हैं। तो खूबसूरत सी जगह थी, जगह जगह हिरन 5-6 थे, लेकिन रात का टाइम था ना, तो इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रही। वैसे आप फिरते घूमते जो लोगों के दरमियान में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन जो थक हार के अपनी इस जगह पे आए हुए थे ना, तो वो इतने नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन थे 5-6 7 इस तरह बहुत सारे थे। तो यहाँ पर कैमल के लोग सवारी भी लोग कर रहे थे, और और ये सामने आप वाटरफॉल देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा था। और
यहाँ सीढ़ियाँ थी, इसके ऊपर जाते हैं तो साथ ही वाटरफॉल है। बहुत खूबसूरत सी इसकी साउंड जो थी ना बहुत ही स्वीट लग रही थी। और यहाँ हम लोग सुकून से साइड पे ये देखें, इधर घास वगैरह था, बड़ा खूबसूरत सा मंज़र है। और यहाँ सुकून से आप बैठ के अपना टाइम गुजार सकते हैं। कभी अगर आप लोग क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा शोर से घबराएं तो इस जगह ज़रूर जाएं। और यहाँ ये देखें इसकी काफ़ी जो साउंड है ना वाटर की वो आ रही थी, तो ठक ठक लगा हुआ था जिस तरह पुराने ज़माने में ना वो मतलब क्या होता है कुएं में से पानी निकालते हैं, तो वही कुछ बनाया था। यानी यहाँ पे एक टाउन है और उस टाउन के करीब बनी क्या नाम है, हुतैन बनी तमीम शायद यही नाम है। तो वहाँ के करीब ये वाला पार्क है। और इसको लोगों ने यहाँ पर उसी के मुताबिक बनाया हुआ है, यानी एक छोटा सा विलेज टाइप ये आपको ये पार्क लगेगा। और यहाँ पर मेरे साथ ये हुआ कि ओपन एरिया था, रात का टाइम था, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है ना, तो इंसान किस तरह गर्मी में बाहर जाए घूमने फिरने। तो यहाँ पर एक मोटा सा मच्छर मेरी आंखों के अंदर चला गया और काफ़ी देर तक रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको आंखों से कैसे निकालूं, तो बड़ी मुश्किल से वो निकला, पता नहीं क्या हो गया। टिश्यू बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा मच्छर था, तो आँख के अंदर चला गया, पता चल रहा था मच्छर है लेकिन निकाल नहीं सकती। तो मेरी आंखें काफ़ी दुखती रही। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा तो पार्क में आने ख़राब हो गया। और ये देखिए जी, ये माउस नहीं होते हैं हमारे, छोटे छोटे माउस होते हैं ना, तो ये इतने बड़े बड़े थे। माउस की कोई नस्ल थी लेकिन लंबी लंबी, लगता है माउस छोटे रह गए हैं उनके, ये फैमिली जो है ना बड़ी हो गई है, तो इसके दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वो डियर जो हैं यहाँ पर फिर रहे हैं, वो छोटे छोटे हैं, तो उन्हीं की नस्ल नाम तो यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं लिखे हुए थे, वरना मैं आपको ज़रूर बताती। उन्हीं की नस्ल के ना बड़े बड़े वो क्या कहते हैं हिरन टाइप थे, लेकिन हिरन टाइप थे, इनमें सींग थे। कितना लंबा इसका सींग, एक नहीं दो सींग हैं और बहुत बड़े बड़े सींग हैं इसके। तो पता नहीं ये क्या है, इसका क्या नाम है, लेकिन बहुत लंबे सींग थे। अगर ये बाहर निकल आ गया ना तो ये किसी को मारे ही ना। लेकिन ये है कि जो भी जानवर हैं यहाँ फ्रेंडली हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह से शाम तक ये लोगों के दरमियान में रहती है ना, तो फिर इनको आदत पड़ गई है लोगों की, तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर ये बाहर भी जाएंगे ना किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बहुत लंबे लंबे खेमे थे, चारों तरफ खेमे बने हुए थे। और जब अगर बहुत सारी फैमिलियाँ थी जो इन खेमों में बैठी हुई थी, तो वो वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि बारबेक्यू यहाँ नहीं करने देते। हालांकि मैंने देखा कि उस यहाँ इन खेमों में लोग जो है ना बारबेक्यू कर रहे हैं बड़े मज़े से और खा पी रहे थे। तो ये अगर आप सर्दियों में आए ना, हम तो गर्मियों में गए हैं, अगर सर्दियों में आए तो बहुत ही खूबसूरत आपको मंज़र भी दिखेगा और मज़ा भी आएगा। बारबेक्यू करेंगे तो ज़्यादा गर्मियों के निस्बत ज़्यादा सर्दियों में मज़ा आता है, लेकिन शाम के टाइम हाँ भी अच्छा ही था, मौसम सही था, यानी कि ना गर्मी थी ना सर्दी थी। तो अगर आप लोग ज़रूर एक दफ़ा इस पार्क में विज़िट कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। और ये देखें जी, ये वाटरफॉल है तो ये आर्टिफिशियल, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये देखें बहुत प्यारा है। यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्चर बनाई थी। और यहाँ पर किड्स एरिया भी है जहाँ पर बच्चे वगैरह खेलते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारी गेमें हैं, बहुत सारे झूले हैं। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर बड़ों से लेके छोटे बच्चों तक के लिए सब कुछ है, जो उनके जो यहाँ पर आए और उनके अच्छा टाइम गुजारने के लिए काफ़ी है हर चीज़। और बच्चे गेमें खेल सकते हैं और बड़े बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं और देख सकते हैं एनिमल्स अपने सामने जो उनके क्योंकि आम बंदा रूटीन में तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ देर के लिए से यहाँ पर आप आके घूम फिर के हर चीज़ अपने सामने देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि पूरे पार्क में इन्होंने ना पार्क वालों ने सिटिंग लगाई हुई थी हर जगह। आपको खूबसूरत खूबसूरत वो जो नहीं होता अरबियों का सोफ़ा,
पता नहीं उसको मजलिस, हाँ मजलिस कहते हैं, तो वो मजलिस लगाई हुई थी। तो आप बैठे मजलिस में और अपने वहाँ पर खाना खा पी सकते हैं। ये ब्यूटीफुल मस्जिद भी यहाँ थी और छोटी सी थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। देखें यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक और बात बताऊँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो यहाँ पर आए हुए थे। काफ़ी अंग्रेज़ वगैरह थे, और अंग्रेज़ पता नहीं, मेरे ख्याल में पता नहीं, इजिप्शियन को तो मैंने बहुत सारा देखे हैं, यानी कि हर तरह के लोग इस जगह आए हुए थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि वीकेंड था ना, तो इसलिए यहाँ पर दुनिया बहुत ज़्यादा आई हुई थी। और इसकी दूसरी बात ये है कि यहाँ की टिकट भी मुनासिब है, कोई ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और कभी कभी तो आना होता है तो फिर आप इतनी टिकट तो ले सकते हो ना, और ज़्यादा नहीं है तो कभी कभी मैं देखो इस तरह की जगहों पे ज़रूर आना चाहिए। देखिए किड्स एरिया, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गेमें खेल रहे हैं, झूले ले रहे हैं। और बस मैंने भी यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई और देखें कितनी खूबसूरत सी जगह है। बहुत, एक नहीं बहुत सारे झूले हैं। अगर आप अंदर आ जाते हैं ना तो आपको हर चीज़ फ्री मिलती है, इसका कोई पैसे देने नहीं पड़ते आपको। अगर आपने खेमे लेने हैं या आपने कहीं बैठना है या कुछ भी झूले वगैरह लेने हैं तो यहाँ पर आपको, बल्कि आपको और बात बताऊँ कि यहाँ पर अगर आप हिरन को भी उठाते हैं ना तो बंदे जगह जगह हिरन और खरगोश लेके खड़े थे। वो भी एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे पकड़ा। और या वो भी यहाँ पर फ्री है, कोई पैसे नहीं है। हालांकि अगर किसी और पार्क में आप जाओ ना तो आप हर एक एक चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ फ्री है। और ये देखिए कितना खूबसूरत वे है और यूनिक वे है और बहुत प्यारा सा वे है। इस तरह के वे जो रास्ते हैं ना 2-3 बने हुए हैं जो बहुत ही, रात के टाइम तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और मैंने अब सारी वीडियो बनाई, पूरे उसमें घूमी हूँ इस पार्क में, और वीडियो बना के फिर मैंने कहा अब काफ़ी दिन पहले गई थी, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये देखिए हिरन का बच्चा है जी, जो हमारे रैबिट है कि हिरन का बच्चा, मुझे तो याद भी नहीं है, कुछ था जो पकड़ा था, बहुत सॉफ्ट था, बहुत नरम, ये बहुत सॉफ्ट सा था जो हमने पकड़ा, बड़ा खूबसूरत सा, छोटा छोटा प्यारा प्यारा। और अच्छा जी, अब हमारे जाने का टाइम हो गया, बहुत टाइम गुजार चुके थे, अब घर की तरफ जाने लगे। और ये रास्ते में हमने बर्गर वगैरह खाए। और ये देखें जी, हम होटल में आए हैं क्योंकि काफ़ी थक चुके थे। अल्लाह हाफिज़।